डिपार्टमेंट्स में जो है ये CO2 और ABC टाइप अग्निशमन यंत्रों का यूज किया जाता है। ये ABC है, ये ABC है और ये CO2 ये है CO2 जी। इनको ज़्यादातर अधिकतर यही यूज किए जाते हैं, यही लगाए जाते हैं। और एज पर डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने दिए हैं उसके मुताबिक ABC जो यंत्र जो है ये आग बुझाने में काम नहीं आता, ये आग की हीट को कम करता है। और जैसे इसको ऑक्सीजन मिलेगा ये आग दोबारा पकड़ लेगा, ये दोबारा पकड़ लेगा ABC। हाँ, और इससे जो है आग बुझती नहीं है। ठीक है। और ज़्यादातर विभागों में यही लगा होता है। और CO2 जो है ये इसका उपयोग खाली बिजली के उपकरण जो है जैसे शॉर्ट बिजली सर्किट का से ये जो पैनल है AC है वहाँ यूज किया जाता है, मगर फिर भी इसको जो है इसको ऑफिस के अंदर जब जगह लगाया जाता है क्योंकि इसको उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। और इसके जो है ये आग बुझाने के लिए सक्षम नहीं है बिल्कुल भी, दोनों में से कोई नहीं है? कोई नहीं। कोई नहीं है। और फिर भी डिपार्टमेंट में जो है कि इसी तरह के उपकरणों को यूज किया जाता है जो कि मान्य नहीं है। मान्य भी आग बुझाने के लिए मान्य है मगर आग बुझाने के लिए नहीं है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज जो है कि अगर मान लीजिए कोई छोटी सी कोई घटना हुई आप इसको यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके पूरे कमरे में डस्ट ही डस्ट आपका फैल जाएगा। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 इसका उपयोग जो है कि इसको एक डॉक्यूमेंट इसका है इसको इनसाइड द बिल्डिंग भवन के अंदर जो है कक्षा के अंदर स्कूल के अंदर अस्पतालों में सभी जगह में इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इसका जो डस्ट जो उड़ता है इसका जो डस्ट उड़ता है इसका डस्ट बहुत खतरनाक है जी। अगर कोई मरीज बीमार पड़ा हुआ है तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो उससे उसकी जान भी जा सकती है ABC से। और उसके अलावा अगर मतलब बच्चे इसको बसों में आ रहे हैं बस में आग लग गई जी तो ये तो आग तो बुझाएगा नहीं बुझाएगा। और दूसरा इसको जो यूज करेंगे इसका डस्ट से बच्चे जो है कि नाक में जाके कान में जाएगा बच्चे और उसको नुकसान होगा, बच्चे को भी नुकसान होगा। स्कूलों के अंदर भी यही यूज लगाया जाता है, घरों में भी यही लगाया जाता है। अस्पताल में लगाया जाता है कि नहीं? अस्पतालों में लगाया जाता है। अस्पताल में भी लगाया जाता है। अस्पतालों में सब जगह यही लगा हुआ जाता है। तो इसके लिए आपने कभी विभाग को पत्र लिखा? हमने कई बार कहा है, कई बार लिखा भी है हमने। इसके लिए मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट दूंगा इसके में। इसको हमने RTI भी किया इसके लिए। हमने पटना से पूछा, दिल्ली से पूछा कि भाई ABC पाउडर का जो है उपयोग आप क्यों करते हैं, जबकि इससे लकड़ी कपड़ा पेपर की आग बुझती नहीं है। आपके कार्यालय में क्या है क्या? यानी इससे लकड़ी कपड़ा और लकड़ी कपड़ा पेपर की आग नहीं बुझेगी। इससे नहीं बुझेगा? नहीं बुझेगी। फिर भी यूज हो रहा है? फिर भी यूज हो रहा है। और आपके ऑफिस में क्या है, घरों में क्या है? अधिकतर लकड़ी कपड़ा पेपर। हाँ। इसके अलावा तो कोई तीसरी चीज तो है नहीं कि जिसके घर में पेट्रोल रखा हुआ है या आपने डीजल रखा हुआ है या ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ तो है नहीं होता। और CO2 जो है CO2 इतना भारी होता है। CO2 इससे इतना भारी इसका वजन है, इसका कम से कम 4.5 kg का वजन जो है 19 kg पड़ता है। 19 kg वजन जो है घर में महिलाएं अकेली हैं या अस्पताल में कोई नर्स अकेली है, उसको 19 किलो का सिलेंडर उठा के चलने में चल ही नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो आपने जब विभाग को दिया इसके बारे में जानकारी तो विभाग ने क्या? विभाग कहता है भाई हम लोगों को जो है कि जो हम लोगों को जो एक्ट हम लोगों का है उसमें हम लोगों को यही लगाने के लिए कहा गया तो हम क्या करें। जबकि हमारे द्वारा जो है एक ऐसा किट बनाया जा रहा है जिसकी की जानकारी आपको मैं एक साफ में पेपर जो दे रहा हूँ उसमें क्या है कि आप 30 फुट की दूरी से भी आग बुझा सकते हैं उसे। नंबर 2 उसमें आप एक यूनिफॉर्म भी है जिसको पहन करके आप आग के नजदीक जाकर के आग को बुझा सकते हैं। कितनी आग में आप बुझा सकेंगे उसको? काफी बड़ी आग को भी होगी, बड़ा बुझा देगा। बड़ी आग भी होगी तो उसको कम से कम बुझाएगा नहीं तो उसको पूरा ठंडा कर देगा कि दोबारा आग नहीं पकड़ेगा वो, क्योंकि उसमें जो है वाटर मिस्ट है। आपका जगह जितने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो आपको जो लेके जाती हैं वो वाटर की गाड़ियां ही जाती है, उसमें पाउडर की गाड़ी नहीं जाती। उसमें वाटर मिस्ट जो होता है, वाटर मिस्ट जो है कि वो आपको बहुत उपयोगी तरल पदार्थ है। तो आप जब कह रहे हैं कि ऑफिस में ये सभी जगहों पे ABC ही रहता है तो कौन सा क्या देना चाहिए? नहीं, यहाँ तो उनको वो लगाए या तो वाटर मिस्ट लगाए, नहीं तो इसमें एक क्लीन एजेंट आता है
उसको लगाएं। आप इतने दिनों से बिहार में काम कर रहे हैं, तो आग के नज़रिए से, अग्निशमन के नज़रिए से बिहार और पटना खासकर कितना असुरक्षित है? नहीं, पटना देखिए, पटना तो असल में यहाँ के लोगों के अवेयरनेस नहीं है। हमारे फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी पदाधिकारी जो है बहुत प्रयास करते हैं, सब जगह जा जाके मॉक ड्रिल करते हैं, सब जगह जाके उनको ऑडिट करते हैं, मगर यहाँ की पब्लिक जो है वो कहती है भैया आग तो लगता नहीं है, हमको उसको लगाने की जरूरत क्या। जब आग लगती है तब पता लगता है कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। और हमारे पदाधिकारी बेचारे जितने भी जो है वो इतने सक्षम हैं, घर घर जाकर के, वो हर दुकान में जाकर के, हर ऑफिस में जाके उनको समझाते हैं, करते हैं कि इसको लगाइए, इसको ऑडिट कीजिए, इसको क्या क्या सामान लगाना चाहिए, मगर कोई नहीं लेता, लगाने को तैयार नहीं। अभी देखिए पाल होटल में जो घटना हुई, जी जी, अब उन्होंने तकरीबन 2 साल पहले उनका फायर अग्निशमन यंत्र जो है कि वो एक्सपायर हो गया था। उनके बगल में सरदार जी की दुकान में आग लगी, उन्होंने लगाया नहीं हुआ था। और उसके आगे जाकर के देखिए सरदार जी का ये एक होटल और है, उसमें भी उन्होंने लगा रखा। और दूसरा ये कि आप देखिए कि यहाँ पे लोगों ने एक ओला करके जो अस्पताल जो हॉस्पिटल वगैरह खोलते हैं वो अलग करके, वो छोटे छोटे पैसेज, हाँ, जहाँ पे कि ना निकलने की जगह है ना जाने की जगह है, 2 आदमी एक साथ ना आ सकता है ना जा सकता है, ऐसी जगह में 4 मंजिला होटल बना दिया, खड़ा कर दिया। उसमें क्या है? कुछ नहीं, उसमें असुरक्षित है। अब देखिए जमाल रोड में, एसपी वर्मा रोड में जितने भी होटल खुले हुए हैं, पटना में जो जितने भी होटल है, सब जगह ये एबीसी पाउडर और CO2 लगा हुआ है, जो पूरी तरह असुरक्षित है, असुरक्षित है। और बहुत से अस्पताल भी हैं जी, जहाँ वहाँ भी यही चीज़ है, जबकि अस्पतालों के लिए ये जानलेवा है। कोई भी मरीज आपके यहाँ बीमार पड़ा हुआ है, उस मरीज को जरा उठ के भाग नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। अगर मैं वहाँ ये पाउडर यूज करूँगा, इस पाउडर को यूज करूँगा, CO2 को यूज करूँगा, CO2 जो है वो भी जहरीली गैस है, वो भी जहरीली गैस है। और एबीसी पाउडर जो है कि वो जब उड़ करके उनकी सांस में जाएगा, उनके नाक में जाएगा, कान में जाएगा, इसका जो है कि पाउडर अगर आपके नाक में चला गया तो ये आपकी नाक की हार्ट को चोक कर देगा ये जी। तो ऐसे खतरनाक अग्निशमन यंत्रों का उपयोग जो है ये नहीं करना चाहिए। और हमारे अधिकारी लोग भी कहते हैं कि भैया आप इसको ज़्यादा मत लगाइए, मगर फिर भी जो है नहीं लगाइए, मगर क्योंकि IAS से मार्क मिला हुआ है, लोगों को लाइसेंस मिल गया, IAS से मार्क है। IAS मार्क होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लगा दें, मगर हाँ ये एक, हम लोग कहते हैं कि ये एक जीवन रक्षक दवा है। देखिए छत से आदमी गिरेगा तो बच जाएगा, पानी में डूबेगा उसको निकाल के हम बचा सकते हैं। आग में जला हुआ आदमी 40% भी अगर आदमी जला हुआ होगा तो बचेगा नहीं ज्यादा, वो बचने के चांस उसके बहुत कम होते हैं। 50% जल गया तो मतलब कि मर गया वो, तो आज नहीं तो कल तो मरना ही मरना है। इन्फेक्शन इतना फैल जाता है, इसका हो जाता है, चमड़ी में इन्फेक्शन हो जाता है, बीमारी हो जाता है, सांस लेने तकलीफ होती है। मगर ऐसी जगह में अगर हम ये पाउडर यूज करेंगे तो चमड़ी के अंदर तो उसके वैसे ही चिपक जाएगा पाउडर। हाँ जी जी। मगर थैंक्स कहीं हमारे जो अधिकारी जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का, मगर लोग उस चीज़ को समझते नहीं हैं। उन लोगों को हर घर में जाकर के, हर ऑफिस में जाकर के, हर बिल्डिंग में जाकर के, अपार्टमेंट में जाकर के वो लोग समझाते हैं, मगर कोई समझने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाई जब आग लगती नहीं है तो हम लगाएं क्यों? हाँ लगाएं क्यों? ऐसी कंडीशन में जो है कि ये थोड़ा हम लोगों को जाके समझाना चाहिए। इसको वाटर प्यूरिफायर की तरह सब घर में लगना चाहिए। हाँ, वाटर प्यूरिफायर की तरह हर घर में, हर जगह में, हर दुकान में लगना चाहिए। अब जब आप देखिए यहाँ पे जितने भी सर घर दुकान तो हो गया, मगर स्लम बस्तियाँ बहुत जल जाती हैं, इसमें वहाँ क्या करना चाहिए? स्लम बस्तियाँ देखिए जलती हैं तो वो उनकी गलती से जलता है जी। वो इसलिए क्योंकि वो अपने घरों के अंदर कोयले पे खाना बनाते हैं, गैस पे खाना बनाते हैं। हाँ। वो गैस को जो है कि वो लोग जमीन पे रख के गैस चला रहे हैं, उसमें गैस कहीं से लीक कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए उन लोगों को भी जो है वो घर के बाहर खाना बनाए। अब जहाँ झोपड़ी में बना रहे हैं, झोपड़ी में न बना करके झोपड़ी के बाहर खाना बनाए, जिसमें यह है कि उन लोगों को खतरा कम हो। जी जी। क्योंकि जब झोपड़ी में खाना बनाएंगे, झोपड़ी में तो कहीं छोटी सी चिंगारी जो है वो भी उन लोगों की पूरी जान ले सकती है। जी जी। तो ऐसे में जो है कि अब देखिए यहाँ पे पटना में आप देखेंगे, पटना में नहीं पूरे इंडिया में जी
पूरे इंडिया में जो जितने भी कपड़े की दुकान है, जितने भी होटल हैं, जितने भी खाने के होटल हैं, जितने भी आपकी दवाइयों की दुकान है, सब जगह एबीसी लगा हुआ है। एबीसी लगा हुआ है। जबकि ये हमको पूरी जानकारी है कि जब इससे आग बुझती नहीं है, ये हम लगाएं क्यों, लगाते क्यों हैं? क्यों ये सस्ता पड़ता है कि इसलिए लगाते हैं या क्या लगता है? नहीं, इसके अलावा मैं और बताऊं, ये इसके अंदर 3 क्वालिटी होती है जी। एक होता है मैप 20, मैप 50, एक मैप 90। ये क्या होता है मैप? ये मैप एक इसका क्राइटेरिया है, क्वालिटी होती है, इसकी एक क्वालिटी है। क्वालिटी होती है। जो मैप 50 जो होता है वो थोड़ा हद तक आपको बुझाने में सक्षम है। मैप 50 जो है वो आग बुझाने में मैप 90 भी नहीं है जी। मैप 90 भी आग नहीं बुझाता पूरी तरह से, मैप 50 नहीं बुझाता। मगर सस्ता लोग अपने घर घर में जगह जगह पे दुकानों में ये इसलिए लगवाते हैं, मैप 20 लगवाते हैं, मैप 50 भी नहीं लगवाते। तो मैप 20 जो है, आप देखें कि फुटपाथ के ऊपर आप जो टी शेप दुकान है, जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, इलेक्ट्रिक की दुकान है, वहां पे रखा हुआ है, जिसकी कीमत जो है बाजार में पड़ती है 1500 रुपए। तो ये क्या कम कीमत के कारण लगाते हैं? कम कीमत की वजह से ये लोग लगाते हैं और क्वालिटी वो नहीं देखते। जब कम्युनिटी लेवल पर इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? मान लिया बहुत सारे लोग वहाँ की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए? नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए देखिए, पहली बात तो ये है कि वो क्वालिटी के अग्निशमन यंत्र लगाएं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सीज फायर कंपनी जो कि वर्ल्ड की सबसे नामी कंपनी है वर्ल्ड वाइड, जी जी, उसका क्या, वो जो है कि आपका इंडिया का सामान यूज करता है, इंडिया का मटेरियल यूज करता है, इंडिया का लेबर यूज करता है, इंडिया का सब सामान इंडिया का यूज करता है। मगर वो जिस चीज की कीमत, स्टैंडर्ड कीमत जो है, जिसकी कीमत 7,000 रुपये है, वो बेचता है 15,000 में, अधिक में, डबल से भी ज़्यादा। डबल से भी ज़्यादा। वो इसलिए बेचता है क्योंकि इंडिया का पैसा वो 40% रॉयल्टी देता है बाहर की कंट्री को। बाबा। मगर जो आपका जो 15,000 में सामान लिया, 15,000 में से 6,000 उसने दे दिया बाहर की कंट्री को। अब आपका पैसा इंडिया का, सामान इंडिया का बाहर जा रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। इसके लिए भी हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमारा पैसा जो है, कि जहाँ की जो बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनियां हैं, जैसे आपको लाइफ गार्ड है, अब ये नाम नोट कर, लाइफ गार्ड है, लाइफ गार्ड है, मिनीमैक्स है, लाइफ सेवर है, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि यहाँ के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया हुआ जिन्होंने जी। मगर उस मेंटेनेंस को मेंटेन करने के अलावा जो है, उनको सीज फायर लोग इसलिए यूज करते हैं कि बाहर की विदेशी कंपनी वो, जबकि यहीं के सामान का यूज करता है, यहीं का सामान यूज करता है, वो यहीं की क्वालिटी, यहीं का वो आपका कहता था, हमारा आदमी जाकर ठहरता है ताजमहल में, भैया आपका ताजमहल में आदमी ठहरे, उसको हमको क्या मतलब है, हमको सामान तो सस्ता दीजिए। ये जीवन रक्षक दवा है, ये जीवन रक्षक दवा है। जीवन रक्षक दवा को हमको दवा को सस्ता बेचना है जी, जो कि हर आदमी इसको उपयोग कर सके। यानी ये जीवन रक्षक दवा की तरह है और हर आदमी को अपने घर में रखना चाहिए, घर में रखना चाहिए। जागरूकता क्या होनी चाहिए? जागरूकता ये होनी चाहिए कि देखिए, ये इसके लिए जागरूकता जो है कि हमारा अग्निशमन विभाग तो बहुत करता है। आम आदमी क्या कैसे जागरूक रहे? नहीं, जागरूकता ये करनी चाहिए कि उन लोगों को, जैसे बहुत आखिरी घटनाएं हो रही हैं जी, मगर उन लोगों को ऐसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने सब जगह जो है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए इसको हम लोग उपयोग करें, इसको लगाएं। और एबीसी पाउडर नहीं, वाटर मिस्ट, जिससे कि आग को कम्प्लीटली हम लोग बुझाने में सक्षम हैं और कम्प्लीटली उसको जो है कि कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि एबीसी पाउडर और CO2 से जो है आग कंट्रोल नहीं होगी आपकी। सर अपना परिचय बता दीजिए, क्या है सर? मैं मेरी कंपनी है लाइफ सेवर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट बनाते हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोगों की ऐसे भी इक्विपमेंट है जिसमें कि आग में बुझाने के अलावा आग में फंसे हुए व्यक्ति को निकालने के भी उसमें पूरे सिस्टम लगे हुए हैं। नंबर 2, एक हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, स्मोक एग्जॉस्ट ब्लोवर। वो ब्लोवर क्या है कि क्योंकि कोई भी आदमी अगर धुएं में फंस गया, उसको बचाने के लिए वो मशीन को अंदर में डाल दीजिए, विदिन कुछ मिनट में वो धुएं को बाहर निकाल देगा।
जिससे धुएं से बचे फंसे हुए व्यक्ति की जान बच सके। और तीसरा हम लोग बनाते हैं एक एग्जिट इमरजेंसी लाइट, जी जो ये है कि आपको बाहर निकलने का रास्ता तो दिखाएगी, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइट भी लगी हुई हैं जो कि दूर तक आपको फोकस करती है, भैया धक्कम धुक्की मत कीजिए, आप आराम से बाहर निकलिए। और मैं जो अभी ये कितने लोग यूज कर रहे हैं बिहार में? बिहार में ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा यूज क्योंकि असल में ये महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है। महंगा देखिए, अब जैसे हम यही चीज़ बता रहे हैं आपको ना, अब जैसे जो चीज़ हम बना रहे हैं फायर लाइफ सेवर फायर सेफ्टी किट, इस किट की कीमत जो है कि सीज फायर में जो है वो है 12 लाख रुपए, 12 लाख, और हम इसको बेचते हैं 4.5 लाख की, मगर फिर भी लोग नहीं खरीदता है। कहता भैया क्योंकि ये नामी कंपनी नहीं है। नहीं नामी कंपनी नहीं। हाँ। इससे अरे इतना महंगा सामान क्यों लगाए कि भाई, और ये भी होता है ना कि माइंड में कि नामी कंपनी नहीं, नामी कंपनी नहीं, बहुत मतलब कि विदेशी कंपनी है सीज फायर। और जबकि हमारे जो चीज़ हम बना रहे हैं ये पूरे अभी इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ परमजीत सिंह हंसपाल जी। और आप? मैं इस कंपनी का जो लाइफ ये SKV फायर सेफ्टी सर्विस जो है उसका प्रोप्राइटर हूँ। जी सर। उसका मालिक हूँ मैं। और तो ये आपने खुद ईजाद किया? ये हमने खुद ईजाद किया, खुद हमने बनाया, खुद इसको डेमो किया हमने। आप रहने वाले बिहार के हैं सर या बाहर के हैं? नहीं, मैं वैसे 40 साल तो हो गए मुझे बिहार में रहते हैं, बिहार का ही हो गया। हाँ बिहार के हो गए। अब इसका डेमो जो है हमारे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के डिपार्टमेंट के जो अभी जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इसका डेमो देखा हुआ है। जी जी। उनके द्वारा भी इसको कहा गया कि बहुत अच्छी चीज़ है जी। मगर क्योंकि इसको एक महंगा है इसलिए नहीं महंगा नहीं है, क्योंकि लोग बाग जो है कि जो भवन निर्माण विभाग या दूसरे विभाग जो है वो सामान लगाते हैं, तो इसलिए वो अनुमति नहीं दे रहा है। वो मतलब सस्ता सामान लगवाते हैं और अच्छा मतलब लो क्वालिटी का सामान लगा के और हाई रेट पे करते हैं। तो हम लोग ऐसा सामान नहीं करते, हम तो महंगा बना करके आपको सस्ता देंगे। आपको हम महंगा बनाकर सस्ता देंगे और ऐसा देंगे जिससे कि जान बचाई जा सके। जी सर, धन्यवाद सर।